सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस। तो अगर आप बी फार्म कर रहे हैं तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर बी फार्म, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और बी फार्म के सेमेस्टर्स में अच्छा परफॉर्म, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, द रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिसको पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये बुक्स जनरली हर अच्छे प्लेटफॉर्म, हर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो करी जाती हैं। यहाँ से आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, अगर आप शुरुआती बेसिक नॉलेज को गेन करना चाहते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेफरेंस बुक से ही पढ़ें, क्योंकि रेफरेंस बुक से पढ़ने की आदत जब एक बार अपने को पड़ जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्रैप से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक जीरो लेवल से अगर हम स्टार्ट करते हैं और हायर लेवल तक अचीव जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा रेफरेंस बुक से पढ़ने की आदत हमें डालनी चाहिए। क्योंकि बी फार्म के अंदर आप क्या करते हैं, आपका सिलेबस इस तरीके से प्लान है कि आपको क्या है, आपके सब्जेक्ट्स इस तरह से सेमेस्टर में अरेंज किए गए हैं कि ये लेवल 1 से लेके आपको हायर लेवल तक लेके जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप बॉडी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग को गेन करना चाहते हैं। तो जब आपको बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से पता लगेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे आपके जो एडवांस सब्जेक्ट्स आते हैं जस्ट लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, तो उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे तो वो यही अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। ऐसा भी होता है कि जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को दोबारा से समझने के लिए रेफरेंस बुक की ही हेल्प लेते हैं। तो यही बेहतर होगा कि अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्या करें, रेफरेंस बुक्स को फॉलो करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। चलिए आगे चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको ड्यूरिंग योर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने हैं। तो आज हम सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन सी बुक से पढ़ने हैं, हम उनकी बात करेंगे आज। तो आपके मेनली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका HAP, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। द सेकंड सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। थर्ड सब्जेक्ट रहता है आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। और फोर्थ सब्जेक्ट रहता है आपका रेमीडियल बायोलॉजी और रेमीडियल मैथमेटिक्स। तो रेमीडियल बायोलॉजी और रेमीडियल मैथमेटिक्स के अंदर आपको चॉइस रहती है या फिर एक कंडीशन होती है। दैट मीन्स अगर आपने 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी पढ़ी है तो यहाँ पर आपको रेमीडियल मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, और अगर 12th क्लास में आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो यहाँ पर आपको रेमीडियल मैथमेटिक्स, और 12th क्लास में मैथ्स पढ़ी है तो रेमीडियल बायोलॉजी। तो आपके पास क्या होता है, एक कंडीशन होती है। अगर आप लकीली PCMB बैकग्राउंड से हैं तो आप चूज कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट, फिर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहें या मैथ्स पढ़ना चाहें, दैट इज योर चॉइस। तो इसके अंदर जो आपके शुरू के 4 सब्जेक्ट्स हैं, HAP, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम आपको फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी लिखना पड़ता है। बाकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रेमीडियल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आपके इंटरनल सब्जेक्ट्स रहते हैं। दैट मीन्स इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इनका एग्जाम आपका सिर्फ आपके कॉलेज लेवल तक रहता है, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट्स का नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इनके ब्रीफ सिलेबस के आउटलाइन के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेस्ट रेफरेंस बुक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी के बेसिक फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि अगर मेरी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम है तो वो कैसे बना है, किस टाइप के सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं और कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग वो करता है। ठीक, तो दिस इज योर मेन सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब्जेक्ट आपका हर मेडिकल लाइफ साइंसेज रिलेटेड कोर्स में आएगा। ठीक, तो बी फार्म में भी आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे बी फार्म के अंदर वो मेनली 5 यूनिट से कंपोज्ड होंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो HAP की फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन, ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है।
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ना है, सेल के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, सेल की ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो पाए जाते हैं उसको भी आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर अपना कवर करना है। सेकेंड इज योर यूनिट सेकंड के अंदर आपका आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि आपकी स्किन यानी कि स्किन का स्ट्रक्चर, स्किन का फंक्शन, स्किन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अपनी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, दैट इज आपका जितना भी स्केलेटन है बॉडी का, जितनी भी बोन्स हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन हो चाहे एक्सियल स्केलेटन हो, उसकी प्रॉपर स्टडी आपको इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड के अंदर आपको एक और पॉइंट पढ़ना है, दैट इज योर जॉइंट्स। तो बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ना है। यूनिट थर्ड के अंदर आपका आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो आपको ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ब्लड के फंक्शन के बारे में, ब्लड की सेल्स के बारे में यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी इधर इंक्लूड किया गया है, लिम्फ के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर आपका आता है पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, क्या क्या इसके अंदर आप कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। इसके अलावा स्पेशल सेंसेस जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, आईज का, ईयर का, नोज का एंड टंग का, इनका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको समझना है, ठीक। यूनिट 5 के अंदर आता है, यूनिट 5 इज ऑल अबाउट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि आपका हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट कैसे वर्क करता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कंपोज्ड होती हैं, कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 के अंदर कवर करनी है। तो मेनली दिस इज ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी रेफरेंस बुक्स की। तो यहाँ मेनली मैंने 4 रेफरेंस बुक्स इंक्लूड कर रखी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी बुक्स हैं, बट आपके लेवल पर हम 4 बुक खोज कर लाए हैं आपके लिए। तो सबसे पहली आती है टॉर्टोराज प्रिंसिपल ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सो दिस इज वेरी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। पूरी कलर्ड बुक आती है, इसके अंदर आपको हर चीज़, आपकी जितने भी सिस्टम्स बॉडी के अंदर होते हैं उनके अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे, अच्छे से हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन इन लोगों ने कर रखा है। तो शुरू में हो सकता है आपको इसकी लैंग्वेज टफ लगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। आपको शुरू में क्या लगेगा, शुरू में लगेगा कि ये काफ़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप इन बुक्स के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो मैं डेफिनेटली ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इनकी आदत लग जाएगी और आपको फिर कोई भी बुक्स पसंद नहीं आएंगी। तो सेकंड है हमारी रॉस एंड विल्सन। तो रॉस एंड विल्सन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स पढ़कर आए हैं, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है ह्यूमन बॉडी की। तो रॉस एंड विल्सन के अंदर क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझा रखा है इजी लैंग्वेज के अंदर, और अच्छे से हर कलरफुल डायग्राम्स इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और रॉस एंड विल्सन के जो डायग्राम्स हैं वो आपको आपके फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डायग्राम्स थोड़े इजी हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो रॉस एंड विल्सन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर लेवल से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपकी सीसी चटर्जी की ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये सीसी चटर्जी की ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, इंडियन ऑथर हैं, तो इसकी लैंग्वेज आपको क्या मिलेगी, थोड़ी सी और ज़्यादा ईजी, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको कौन कौन से सिस्टम्स के बारे में आपको अगर देखना है तो मैं आपको ये वाली बुक भी रिकमेंड कर सकता हूँ। ये काफ़ी सारी वॉल्यूम्स के अंदर आती है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से जिस भी वॉल्यूम के अंदर आपको इसका पार्ट मिल जाए तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी गाइटन एंड हॉल की टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो ये बुक भी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल की मानी जाती है, बिकॉज इसके अंदर हर सिस्टम को क्या है, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखा है, इसके डायग्राम्स भी अच्छे हैं, और आप अगर पढ़ना चाहते हैं वाकई में ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी तो आप इस वाली बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 रेफरेंस बुक जो है आपकी बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल की हैं, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में जो भी अवेलेबल हो जाए तो आप वहाँ से इशू कराकर इनमें से कोई सी भी बुक अपनी स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट जो है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर आप वेरियस टाइट्रेशंस, एसिड्स, बेसिस, बफर्स, इन सब के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो चलिए पहले इसकी ब्रीफ आउटलाइन देख लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारी 5 यूनिट्स रहती हैं, ठीक। तो 5 यूनिट्स में पहली यूनिट हमारी मेनली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का
डेफिनेशन, स्कोप, उसका क्या क्या यूज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एरर्स, तो एरर्स जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एक 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा फार्माकोपिया और इम्प्योरिटीज और लिमिट टेस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। यूनिट 2 जो है आपकी, दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो यूनिट सेकंड में आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में इंक्लूड कर रखा है। यूनिट थर्ड विल बी ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशंस। तो इन सारे टॉपिक्स को यूनिट थर्ड के अंदर कवर कर रखा है। फिर बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 हमारी है अबाउट रेडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आयोडोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड, इन सारी कॉन्सेप्ट्स को भी हम यूनिट 4 के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 हमारा किसके बारे में है? कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड पोलरोग्राफी। तो इनके बारे में हमें यूनिट 5 के अंदर पढ़ना है। तो ये था ब्रीफ सिलेबस की आउटलाइन। अब चलते हैं इसकी बुक्स के ऊपर। तो ये 4 रेफरेंस बुक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहली है वोगल्स क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। तो जब भी एनालिसिस की बात होती है तो हर कोई आपको ये वोगल्स की बुक रिकमेंड करेगा। ये आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में इजीली मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है एंड बेस्ट बुक है फॉर एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको वोगल्स की क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस की बुक रिकमेंड करूंगा। ठीक, नेक्स्ट है आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बाय पीसी काम्बोज। तो ये जो बुक है इसके अंदर आपको मेनली आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स इजीली मिल जाते हैं। पीसी काम्बोज सर ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को क्या कर रखा है, हर टाइट्रेशन को बहुत अच्छे लेवल पर डिस्क्राइब कर रखा है आपके लिए। इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी पड़ जाएगी। तो अगर आप अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप पीसी काम्बोज की ये जो बुक है ये भी रेफर कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है अगर आप मेरे लेवल पर मेरे से पूछे तो। नेक्स्ट है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय लेस्ली सी जी चैटन। तो लेस्ली जी चैटन की जो ये बुक आती है ये बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो टाइट्रेशंस है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ग्लेविमेट्रिक एनालिसिस, इनको क्या है बहुत अच्छे से इजीली समझा रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप हर चीज़ का मैकेनिज्म बहुत डिटेल में, अगर आपके माइंड में काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि ये टाइट्रेशन हो रही है तो इसमें कौन सी रिएक्शंस फॉलो हो रही हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यही रिएजेंट क्यों डाला है, यही इंडिकेटर क्यों यूज़ किया है, तो अगर ये सवाल आपके माइंड में उठते हैं तो आप क्या है, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये लेस्ली जी चैटन की बुक भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बुक है हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बाय केनेथ ए कॉनर्स। तो कॉनर्स की जो ये बुक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी सारे मैकेनिज्म, सारी टाइट्रेशंस को क्या कर रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपकी लाइब्रेरी में इनमें से जो भी बुक अवेलेबल हो, मेनली ये पीसी काम्बोज वाली बुक तो आपकी लाइब्रेरीज में अवेलेबल, अगर आपका कॉलेज बहुत पुराना है तो वहाँ पर आपको ये बुक इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वोगल्स या पीसी काम्बोज में से कोई भी बुक एक रिकमेंड कर सकते हैं फॉर योर नोट्स प्रिपरेशन। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप जी चैटन और ये कॉर्नर्स की बुक भी रेफर कर सकते हैं फॉर योर स्टडीज। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज यहीं से आपका फार्मेसी का फाउंडेशन स्टार्ट होता है। यहीं से हम मेनली अपनी फार्मेसी प्रोफेशन की जो कोर स्टडी होती है वो स्टार्ट करते हैं। डोजेज फॉर्म समझते हैं, एक्सीपिएंट समझते हैं, ड्रग क्या होती है, फार्माकोपिया क्या होता है, ये सारे आंसर्स हमें इस सब्जेक्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक, तो इस सब्जेक्ट के सिलेबस आउटलाइन की तरफ देखें तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, दैट इज मेनली थ्योरेटिकल यूनिट है। इसके अंदर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा है फार्मेसी का। इसके अलावा डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, पोजोलॉजी यानी कि डोज कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, बच्चों में कैसे डोज कैलकुलेट करेंगे, यंग पीपल या एल्डरली के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर रखी है। यूनिट सेकंड विल बी ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पाउडर्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक, इनके बारे में लिक्विड डोजेज फॉर्म, पाउडर्स को एक्सप्लेन कर रखा है इन योर यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की तरफ चलते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर आपको मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगी, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स यानी कि सस्पेंशंस एंड इमल्शन। सस्पेंशंस एंड इमल्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फार्मास्यूटिक्स। इसके बाद यूनिट 4 की तरफ चले तो यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज और सपोजिटरीज, इनके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा।
यूनिट 5 हमारी थोड़ी ब्रीफ है, दैट इज ऑल अबाउट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल्स, इनके बारे में आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। चलिए इसके लिए बेस्ट बुक्स देखते हैं कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, इसके लिए 4 बुक्स बहुत बढ़िया है। सबसे पहली हमारी आती है कॉपर्स एंड गन्स की ट्यूटोरियल फार्मेसी। तो दिस इज बेस्ट बुक। ये बुक बेस्ट क्यों है? बिकॉज इसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके साथ साथ आगे आने वाले आपके कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी या फिर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, उन आने वाले सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट भी क्या हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप इस बुक को इशू कराकर अपने आने वाले फ्यूचर सेमेस्टर्स के लिए भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बाय RM मेहता। तो RM मेहता की जो ये बुक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर मैं बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत बेसिक लेवल पर बात करूं कि मुझे कम समय के अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेनी है फार्मास्यूटिक्स की, या फिर मुझे अपने नोट्स अच्छे से इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर करने हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुए मिल जाएंगे इस फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बुक बाय RM मेहता सर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी में ये बुक 100% अवेलेबल होती है, तो इसको इशू कराकर अपने नोट्स इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड आती है आपकी अंसल्स की फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अगर आप डोजेज फॉर्म्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर सारी डोजेज, तो आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सारा डोजेज फॉर्म्स के अराउंड ही घूम रहा है, चाहे वो लिक्विड डोजेज फॉर्म हो या फिर आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो। तो इनके लिए आप क्या है, अंसल्स की ये वाली जो बुक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। तो अगर आपकी लाइब्रेरीज के अंदर ये अवेलेबल है तो आप इसको भी क्या है, इसको भी पढ़ सकते हैं फॉर योर नोट्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर हमारी आती है रेमिंगटन। तो रेमिंगटन की जो ये बुक है, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ये एक तरह से हमारे लिए ऐसा हो सकता है कि फार्मेसी का ग्रंथ, बिकॉज रेमिंगटन की जो बुक है ये हर फार्मेसी स्टूडेंट को पढ़नी ही चाहिए। जैसे हर रिलीजन के अंदर एक ग्रंथ होता है, ऐसी हमारा फार्मेसी के अंदर जो रेमिंगटन है, रेमिंगटन को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको क्या करें, इसको एक बार देखें, इसको एक बार पढ़ें, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो फार्मेसी की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो भी बुक आपकी लाइब्रेरीज में अवेलेबल है तो आप इनमें से वो बुक फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मेरा पर्सनल फेवरेट, फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिक्स जो फार्मेसी के अंदर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो सिर्फ आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक और एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए बेस्ट बुक से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में जो आपका सिलेबस है, पहला जो है यूनिट 1 में इम्प्योरिटीज़ के बारे में बता रखा है कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, कहाँ से वो आती हैं डोजेज फॉर्म्स के अंदर। ठीक, इसके अलावा यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 2 जो है आपकी, इट इज़ ऑल अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और डेंटल प्रोडक्ट्स को इन लोगों ने समझा रखा है। यूनिट 1 के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है हमारा लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट है जैसे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, आयरन, लेड। तो इन लिमिट टेस्ट को क्या कर रखा है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 के अंदर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, यानी कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है जो आपके GIT के अंदर ऐड करते हैं, जैसे कि एसिडिफायर्स हो गए, एंटासिड्स हो गए। ठीक, इसके अलावा कैथार्टिक्स, और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में भी पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर आपके कुछ एजेंट्स आते हैं जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स, हिमैटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट्स। तो इनके बारे में आपको यूनिट 4 के अंदर स्टडी करना है। यूनिट 5 के अंदर आपके आते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज योर रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हमेशा हार्मफुल नहीं होते, इनकी भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो हमें यूनिट 5 के अंदर कवर करनी है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। तो 4 बुक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दैट इज इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1, वो है हमारी GR चटवाल। सो दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। तो GR चटवाल सर की जो ये बुक है, दिस इज वेरी गुड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ क्या कर रखा है, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, सेकंड आती है आपकी प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि है बैकेट एंड स्टैनलेक। तो बैकेट एंड स्टैनलेक की बुक, स्टैनलेक के नाम से क्या है, ये बुक काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको
रेफरेंस बुक पढ़नी है कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो ये बुक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, लैंग्वेज थोड़ी सी इसको आपकी टफ लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आदत डालेंगे तो आपको इस बुक से क्या होगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। नेक्स्ट है आपकी रेमिंगटन की बुक। तो रेमिंगटन की बुक मैंने पहले भी बताया, रेमिंगटन की बुक क्या है, इसके अंदर आपको मोस्टली सारे जो आपके सब्जेक्ट्स के बेसिक्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हो सकते हैं। तो रेमिंगटन की द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आता है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, बिकॉज फार्माकोपिया के अंदर आपको क्या है, बहुत सारी प्रिपरेशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट समझा रखे हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लेड, सल्फेट, क्लोराइड, तो उनको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे करना है, वो सारा डिटेल्ड प्रोसीजर आपको इंडियन फार्माकोपिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया ही रेफर करना है, आपके कॉलेज में जो भी एडिशन अवेलेबल हो आप क्या कर सकते हैं, उस फार्माकोपिया को फॉलो कर सकते हैं, वही बेस्ट है। तो इसके अंदर आपको बफर्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, रिएजेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म करने हैं, उन सब के बारे में क्या है, फार्माकोपिया में बहुत अच्छे रेफरेंस तरीके से, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, तो ये थी आपकी कुछ रेफरेंस बुक्स। तो और भी बी फार्म के कंटेंट के लिए अगर आप बी फार्म कर रहे हैं तो हमारे चैनल फार्मेसी प्लस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स एंड योर ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर बी फार्म। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।